नमस्कार मित्रों, स्टेनोग्राफर के लिए डेली आप डिक्टेशन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन 5 सेकेंड स्टार्ट। अनुसंधान हेतु थाने पर भेजे जाने पर पुलिस द्वारा याची के विरुद्ध किसी प्रकार का जुर्म साबित नहीं होने पर और याची का जुर्म में शामिल नहीं होने बाबत चार्जशीट में तथ्य अंकित किए गए हैं, उसके आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 28 सितंबर 2007 को पारित प्रसंज्ञान आदेश के तहत बिना किसी उचित आधार के याची के विरुद्ध धारा 498 ए 406 323 भारतीय दंड संहिता में आरोप बनाना पाते हुए उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया है वह विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल हैं। उनका यह भी कथन रहा कि प्रथम दृष्टया धारा 498 ए 406 323 भारतीय दंड संहिता के क्रम में जो भी आरोप याची के विरुद्ध कहे गए हैं वे वर्ष 2003 की अवधि के पूर्व हैं तथा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अयाची संख्या 2 परिवादिया द्वारा इस्तगासा अगस्त 2006 में पेश किया गया है, जो प्रथम दृष्टया धारा 468 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मियाद बाहर हैं तथा उनका कथन रहा कि धारा 406 भारतीय दंड संहिता के क्रम में याची के विरुद्ध न तो संपत्ति को न्यस्त किया जाना न मांगी उसकी मांग किया जाना तथा न ही मांग करने के बाद बदनीयतिपूर्वक मना किए जाने के तथ्य विद्यमान हैं। उनका यह भी कथन रहा कि पति याची के भाई व पत्नी के मध्य वर्ष 2003 में विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत हो चुकी थी, जिसका जवाब अयाची संख्या 2 परिवादिया की ओर से पेश किया गया, लेकिन उसमें तनिक मात्र भी कथन याची के विरुद्ध प्रकट नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा याची के विरुद्ध लिया गया प्रसंज्ञान आदेश विधि समस्त नहीं है और इन तथ्यों के आधार पर प्रसंज्ञान आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं। अपने तर्कों के समर्थन में उनकी ओर से निम्न दृष्टांत पेश
किए गए। इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता अयाची संख्या 2 परिवादिया ने तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अनुसंधान के पश्चात तथ्यात्मक स्थिति प्रकट हुई है। इसमें मूल रूप से अयाची संख्या 2 परिवादिया उसके पिताओं रमेश चंद्र के बयानों में याची का अपने पति यानी अपने ससुराल को छोड़कर अपने पीहर आना, समय समय पर रुपयों की मांग करना, तंग व परेशान करना व विवाह विच्छेद की याचिका के पश्चात बेसिक टेलीफोन पर अपने भाई को तलाक देने की धमकी देने बाबत संख्या 2 परिवादिया उसके पिताओं रमेश चंद्र के बयानों में याची का अपने पति यानी अपने ससुराल को छोड़कर अपने पीहर आना, समय समय पर रुपयों की मांग करना, तंग व परेशान व विवाह विच्छेद की याचिका के पश्चात बेसिक टेलीफोन पर अपने भाई को तलाक देने की धमकी देने बाबत तथ्य पत्रावली पर हैं और उनको ध्यान में रखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय एवं रिविजनल न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतः न्यायोचित हैं। उनका कथन रहा कि उक्त दोनों न्यायालयों का निष्कर्ष समानांतर हैं। इस कारण उसमें धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। उनका यह भी तर्क रहा कि विवाह विच्छेद में प्रस्तुत याचिका का जवाब एक सिविल प्रक्रिया है जिसको इस फौजदारी याचिका का भाग नहीं माना जाता है तथा चार्जशीट के साथ युक्त जवाब पत्रावली पर नहीं है। याचिका का भाग नहीं माना जा सकता है तथा चार्जशीट के साथ युक्त जवाब पत्रावली पर नहीं है। इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया प्रसंज्ञान आदेश समुचित है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। उनका कथन रहा कि याची की इस याचिका में कोई सार नहीं है, अतः खारिज की जाए। राज्य की ओर से योग्य लोक अभियोजक का तर्क रहा कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रसंज्ञान लेने के समय मियाद का बंधु नहीं था तथा उनका कथन रहा कि समस्त तथ्यात्मक समस्त
प्रसंज्ञान लेने के समय मियाद का बंधु नहीं था तथा उनका कथन रहा कि समस्त तथ्यात्मक स्थिति साक्ष्य का विषय है। उन्होंने सर्ववर्तमान याचिका अस्वीकार किए जाने का निवेदन किया। तर्कों पर विचार किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय एवं रिविजनल न्यायालय द्वारा पारित आदेश चालानी दस्तावेजात एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य सामग्री का अवलोकन किया गया है।